हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आपके लिए लाया हूं फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना महामारी का रूप ले चुका है और हम लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। और उसके ऊपर से एक चीज और, जब हम बैंक से पैसे लेने जा रहे हैं तो वो हमसे हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न पूछ रहे हैं। काफी लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट ईयर की नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बैंक वाले आपको लोन देने में असमर्थ हैं। तो आपने जैसा कि थंबनेल देखा है कि आप अपने लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं। इस चीज को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा कि आप कर सकते हैं या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, कोरोना में गवर्नमेंट ने काफी सारी ड्यू डेट्स बढ़ाई हैं, तो उसे पहले हम सर्कुलर जो गवर्नमेंट ने इशू करा है उस सर्कुलर से वन बाय वन देखेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको एक चार्ट दिया है, उस चार्ट से देखेंगे और दोनों चीजें मैं डाउनलोड में लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 8 2021 30 अप्रैल 2021 को ये सर्कुलर दिया है। इसमें काफी सारी ड्यू डेट्स हैं। सबसे पहले अपील टू कमिश्नर। अगर आप अपील करने के लिए लायबल थे किसी केस के अंतर्गत और उसकी लास्ट डेट या तो 1 अप्रैल थी या उसके बाद पड़ रही थी, तो उसकी ड्यू डेट अब हो गई है 31 मई, या जो ड्यू डेट उस सेक्शन के हिसाब से होगी, विच एवर इज लेटर। मतलब फॉर एग्जाम्पल 31 मई और उस सेक्शन के हिसाब से आपकी जून पड़ रही है तो जून होगी। अगर 25 मई पड़ रही है तो 31 मई होगी। मतलब दोनों में से विच एवर इज लेटर। तो ये अपील वाला क्लियर हो चुका है। ऑब्जेक्शन टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल अंडर सेक्शन 144C। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल एक अलग से मैकेनिज्म दे रखा है। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो आप डीआरपी के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज लिखी हुई है। इसकी भी डेट 31 मई और और जो सेक्शन में दे रखी है विच एवर इज लेटर, वो वाली हो जाएगी। ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। थर्ड आता इनकम टैक्स रिटर्न इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148। अगर 148 में असेसिंग ऑफिसर ने आपको नोटिस दिया है और आपको रिटर्न फाइल करनी है, तो उसकी टाइम लिमिट भी फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2021 थी या उसके बाद वाली पड़ रही थी, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम अमेंडमेंट करी गई है। उसकी ड्यू डेट भी 31 मई और टाइम फ्रेम अंडर दिस सेक्शन विच एवर इज लेटर। तो यहाँ पर भी आपको इन तीनों की ड्यू डेट अपील कमिश्नर, ऑब्जेक्शन टू डीआरपी और इनकम टैक्स रिटर्न इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148। जो असेसिंग ऑफिसर ने आपको नोटिस दिया है, तीनों की ड्यू डेट 31 मई और जो सेक्शन में ड्यू डेट के हिसाब से बैठ रही है विच एवर इज लेटर। दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। इसका मैं चार्ट दे दूंगा और क्लैरिटी आ जाएगी आपकी। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, जो आपने थंबनेल में देखा है, उसकी नोटिफिकेशन डी पॉइंट जो है वो उसी का है। फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न अंडर सबसेक्शन 4 एंड रिवाइज रिटर्न अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स 1961 फॉर असेसमेंट ईयर 2021 which was required to be filed on 31st March 2021 may be filed on or before 31st May 2021। तो ये लास्ट ईयर की बात कर रहा है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक आपकी रिटर्न हो जानी चाहिए थी। फाइनेंशियल ईयर आपका हो गया 19-20 और असेसमेंट ईयर हो गया 20-21 की रिटर्न 31 मार्च 2021 तक जानी थी, बट हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? एक तो टैक्स पेयर की गलती है, उसने नहीं करा। बहुत से लोग लास्ट डेट में ट्राई कर रहे थे बट साइट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो उस वजह से रिटर्न नहीं हो पाई है। बट यह बहुत ही अच्छा रिलीफ आया है। इस रिलीफ का फायदा उठाइए और आप लास्ट डे की रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं। और अगर इन केस आपने लास्ट डे की रिटर्न फाइल कर दी थी और उसमें कोई मिस्टेक है तो उसे आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके रिफंड वाले इश्यूज होंगे, काफी लोगों की रिटर्न डिफेक्टिव हो गई थी और वो डिफेक्टिव रिटर्न फिर बाद में इनवैलिड हो गई है, तो ये माना जाएगा आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो आप अपनी फ्रेश रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। और इन केस अगर आपका रिफंड कम था, टीडीएस में कुछ चेंज हो गया, तो उस रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत ध्यान से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इस चीज को समझिए। और अगर आपकी किसी शुभचिंतक, किसी फ्रेंड्स वगैरह की आईटीआर रह गई है तो वो फाइल हो सकती है। 31 मई इसकी लास्ट डेट है, अपने दोस्तों को बताइए। आगे की जो अमेंडमेंट है, पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194IA IB 194M of Income Tax Act 1961 and filing of challan cum statement for such TDS which are required to be deducted and furnished 30 अप्रैल थी, उसकी भी ड्यू डेट 31 मई हो चुकी है। लास्ट वाला स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 61, जिसकी अगर केवल एग्रीकल्चर इनकम होती है, उसे इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी होती है, तो उसकी ड्यू डेट भी बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है।
तो ये सर्कुलर नंबर 8 हो चुका है। अब मैंने इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दिस इज द थिंग, मैंने एक चार्ट आपको दे दिया है, ये डाउनलोड में भी दे दूंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले अपील टू कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डेट इज फर्स्ट, पहले जो ड्यू डेट थी 1 अप्रैल या इसके बाद आपकी पड़ रही थी, न्यू ड्यू डेट हो गई 31 मई 2021 और टाइम गिवन अंडर दैट सेक्शन विच एवर इज लेटर, जो भी आपका लेट हो उसको ड्यू डेट मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर एसएससी के बेनिफिट में ये वाली बात दी गई है। ऐसे डीआरपी इनकम टैक्स नोटिस अंडर सेक्शन 148, तीनों में सेम की सेम चीज यहाँ पर दे रखी है। जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है ये वाली, इसे एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेसिकली आपकी जो 1/4/2019 से 31/3/2020 तक जो रिटर्न फाइल होनी थी, इसकी ड्यू डेट 31/3/2021 तक मतलब आपको फाइल करनी थी किसी भी तरह से। एक तो ये हो गया, अगर आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई तो आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है, रिटर्न आपकी फाइल्ड हो चुकी है, रिटर्न आपने फाइल कर दी है बट उसमें आपको लग रहा है कुछ मिस्टेक्स है या आपका रिफंड रुक गया है, तो आप उस रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं। और इन दोनों की ड्यू डेट 31 मई 2021 कर दी गई है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आज की वीडियो में हमारी बात। लास्ट वाला पेमेंट ऑफ टीडीएस 194 IB 194M, ये भी आपके 31 मई कर दी गई है। और डिक्लेरेशन रिसीव्ड इन फॉर्म नंबर 6061, ये भी आपके 31 मई कर दी गई है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। मैं काफी दिनों से वेट कर रहा था क्योंकि मेरे भी काफी सारे क्लाइंटों की रिटर्न्स रह गई थी और अब कोरोना की वजह से लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत गुजरना पड़ रहा है। जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते तो वो भी सोच रहे हम लोन ले लें, तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स को अवेयर करिए। अब वो 31 मई से पहले पहले लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल करा सकते हैं और बैंक से वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे चैनल का जो मोटिव है लोगों को जागरूक करना और ज्यादा से ज्यादा वो बेनिफिट ले सकें हमारे इस चैनल का। तो आज की वीडियो हमारे लोगों को, आप लोगों के लिए यही थी कि अगर आपकी किसी की लास्ट डेट की रिटर्न रह गई है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो रिवाइज कराइए, अगर फाइल नहीं करिए तो उसे फाइल कराइए और ये डिसीजन आज और इमीडिएटली लीजिए। 31 मई तक टाइम, 31 मई का वेट मत करिए। और जो भी आपके कंसल्टेंट है उन्हें आप डाटा मेल के थ्रू, फोन के थ्रू भेजिए, क्योंकि आजकल लॉकडाउन वाले हालात चल रहे हैं। बट ये मत सोचिए जब लॉकडाउन खुलेगा जब हम रिटर्न कराएंगे, फोन पर ही आपके सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी अपना घर से काम कर रहे हैं और सब लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा, आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं इस महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाला हूँ जिससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा और एक टाइम डिसिप्लिन जो हम फाइनेंशियल में नहीं कर रहे हैं वो भी आएगा। और हमारे इस चैनल पर बहुत ही जल्द आपको टीडीएस की सीरीज, डिडक्शन की सीरीज और फाइनेंशियल फ्रीडम आप कैसे अचीव कर सकते हैं बहुत जल्दी मिलेगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इन सब चीजों का लाभ उठाइए। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट और वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। थैंक यू, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।